नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता, संध्या हेल्थ मेनिया आयुष एम्पावरमेंट कंसल्टेंसी कंपनी से आज आप लोगों का स्वागत करता हूं। आप सबको जानकर बड़ी ही प्रसन्नता होगी कि आयुष्मान भारत योजना जो भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जाती है, इसके तहत 5 लाख रुपए का बीमा हर एक गरीब तबके के लोगों को दिया जाता है, जिसके तहत वह लोग आयुष्मान भारत योजना से इम्पैनल हॉस्पिटल के अंदर जाकर अपना उपचार करवा सकते हैं और उसकी सारी जो पेमेंट होगी 5 लाख तक की, वो भारत सरकार वहन करेगी। अगर देखा जाए तो सरकार ने इस परियोजना को चालू करके एक बहुत बड़े वर्ग को हेल्थ इंश्योरेंस से जोड़ दिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का जो समय है, उस समय के तहत यह परियोजना बड़ी ही लाभकारी है। इसकी इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो जैसे देखा जाए कि एक वर्ग है जिसके पास प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है और वो प्राइवेट एम्पैनलमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर जाके इलाज कराते हैं, चाहे वो कैशलेस बेसिस हो, चाहे वो रीइंबर्समेंट बेसिस हो। और एक ऐसा वर्ग है जो गवर्नमेंट जॉब में है, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे आर्मी में हो, चाहे वो वेरियस सर्विसेज में हो। यह लोग गवर्नमेंट के द्वारा इशू कार्ड्स पर गवर्नमेंट एम्पैनलमेंट हॉस्पिटल से जाके इलाज कराते हैं। तो अगर देखें हम ध्यान से, दो तरीके से देखा जाए तो दो वर्ग ऐसे थे जिनको इसकी सुविधा पूरी तरह प्राप्त हो रही थी, परंतु एक ऐसा वर्ग जो ना तो गवर्नमेंट जॉब में है और ना ही उनके पास इतना धन है कि वह प्राइवेट एम्पैनलमेंट करवा सके, तो ऐसे वर्ग को भारत सरकार ने भी इंश्योरेंस एम्पैनलमेंट सर्विसेज से जोड़ा है। अब क्या फायदा होता है इंश्योरेंस एम्पैनलमेंट सर्विसेज से जुड़ने के बाद? बहुत से लोगों ने सवाल पूछा है। देखिए, क्या होता है कि इस स्थिति के अंदर कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर उतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं हो पाती हैं। फैसिलिटीज अगर होती भी हैं तो एक पूरे बल्क के लिए पर्याप्त मात्रा में वो नहीं पहुंच पाती हैं। उदाहरण के रूप में हमारे पास अस्पताल में बेड है 100, डॉक्टर हैं 10 और ओटी है 1, और पेशेंट की इनटेक कैपेसिटी पर डे की अगर 150 है तो ना तो आप पर डे पेशेंट देख पाएंगे, क्योंकि आपके पास 100 ही बेड है तो आप 100 नहीं कर पाएंगे, तो 50 बेड का क्या होगा। तो हम चर्चा कर रहे थे कि भारत सरकार ने किस प्रकार एक ऐसे बचे हुए वर्ग को, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है भारत की, यानी वो तबका जो ना तो गवर्नमेंट जॉब करता है, वह तबका ना तो प्राइवेट इंश्योरेंस के पैसे को वहन कर सकता है, इस तबके को इंश्योरेंस क्लेम से जोड़ने का जो रास्ता निकाला वह है आयुष्मान भारत योजना। अब हम चर्चा कर रहे थे कि मान लीजिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जिसके अंदर 100 बेड हैं, 10 डॉक्टर हैं और 1 ओटी है। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, तो हम 100 बेड की बात करें, अगर वहां पर 150 पेशेंट की इनटेक नहीं हो पाएगा और पेशेंट वहां पर 150 आ रहा है तो 100 बेड है तो 100 ही बेड अवेल हो पाते हैं। 10 डॉक्टर हैं तो 10 डॉक्टर उतनी अच्छी केयर ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उनको ओपीडी भी देखनी है और आईपीडी भी देखनी है। ओटी अगर 1 है तो अगर मरीजों का ऑपरेशन भी होना है तो वो ओटी 7 दिन बिजी रहेगी। तो सरकार ने क्या किया, इसके लिए प्राइवेट कंपनीज को या प्राइवेट हॉस्पिटल्स को अपने साथ जोड़ा कि जो खर्चा उनको एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, जो खर्चा उनको रनिंग कॉस्ट में लग रहा था, उतने में ही प्रोसीजर प्राइवेट सेंटर को करवाने के लिए मुहैया करा दिया गया। यानी इससे क्या फायदा होगा कि एक तो केयर बहुत अच्छी होगी, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होगा और पेशेंट को भी वह प्राइवेट सुविधा प्राप्त होगी जो
एक ऐसे पेशेंट को मिल रही थी जिनके पास धन का अभाव नहीं था। यानी जिनके पास धन का अभाव है उनको भी प्राइवेट और अच्छी सुविधाओं के साथ में उपचार मिलेगा। तो आयुष्मान भारत योजना की अगर हम बात करें, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आयुष्मान भारत योजना लगभग पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुत अच्छे रूप से, सुचारू रूप से कार्य कर रही है। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा। और अगला जो धन्यवाद मैं श्रीपद नायक जी को और प्रधानमंत्री मोदी जी को देना चाहूंगा, उसका कारण है आयुष्मान भारत योजना में आयुष को जोड़ना। बिल्कुल सही सुना आपने, यानी आयुष्मान भारत योजना के अंदर अब आयुष को भी जोड़ दिया गया है। भारत सरकार ने इसका निर्णय तो 2019 में किया था, इसको लागू 2020 मार्च में किया गया। कोरोना काल की वजह से यह कार्य उतनी अच्छी तरीके से नहीं चालू हो पाया, परंतु 2021 में इस कार्य में तेजी आई, जिसके तहत आयुष यानी कि आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथ, इन सारी जो चिकित्सा सिद्धांत हैं, इन सारे चिकित्सा सिद्धांतों को आप आज का जो समय है उस समय में आयुष्मान भारत योजना में जोड़ दिया गया। अब कोई कहेगा जी आप आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं इसलिए समर्थन कर रहे हैं। नहीं, मैं धन्यवाद कर रहा हूं, परंतु आपको यह जानना पड़ेगा कि आतुरस से प्रशमनम यानी बीमार आदमी का इलाज तो आप चाहे एलोपैथी से करा रहे हो चाहे कोई पैथी से करा रहे हो, लेकिन स्वस्थस्ते स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ आदमी स्वस्थ रहे, बीमार ही ना पड़े, उसके लिए क्या कर रहे हैं? बिल्कुल सही, सरकार ने उसके ऊपर भी ध्यान दिया कि अगर हमें अपने जो जनरेशन है, जो लोग हैं, इनके स्वास्थ्य की रक्षा करें और इनकी एज को बढ़ाया जा सके। यानी कि जैसे अगर एवरेज हमारे लाइफ स्पैन एज की अगर हम बात करें हमारे देश में 65 ईयर्स है, तो सरकारों का यह मत है कि आयुष को अगर जैसे यूरोपियन कंट्रीज में नेचुरोपैथी को इंक्लूजन में लिया गया, होम्योपैथी को इंक्लूजन में लिया गया, उसी प्रकार भारतवर्ष में अगर आयुर्वेदा, यूनानी, नेचुरोपैथी, सिद्धा, होम्योपैथ को अगर इंक्लूजन में लिया जाए तो हम लाइफ स्पैन अपने देशवासियों का बढ़ा पाएंगे। और उसके लिए इंक्लूजन में लेने के बाद उसकी चिकित्सा की सुविधा ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेंटर्स में मिले, जो कैशलेस बेसिस पे उपचार हो, ऐसा निर्णय भारत सरकार ने लिया, जिसके अंदर तहत सरकार अपने द्वारा संचालित और गठित सेंटर भी खोलेगी और प्राइवेट इक्विटीज यानी प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट क्लिनिक्स को भी अपने साथ जोड़ेगी। इसकी डिटेल अभी हमारे नोटिफिकेशन के साथ में आपको आ जाएगी कि सरकार ने ऐसा निर्णय कहां लिया और कैसे लिया। इसके बारे में गेजेटेड लेटर अभी हम शेयर कर देंगे। मैं सिर्फ आपको गेजेटेड लेटर की ग्लिम्स बता देता हूं, इंपॉर्टेंस बता देता हूं, उसमें क्या लिखा है वो बता देता हूं। इस लेटर में ये लिखा है कि 2 प्रकार के सेंटर खोले जाएंगे। एक होगी डिस्पेंसरी, डिस्पेंसरी सरकार द्वारा संचालित होगी। आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां जो पहले से चल रही हैं उनको और ज्यादा खोला जाएगा, उनमें दवाई, सुविधा, डॉक्टर, नर्स को मुहैया कराया जाएगा और पंचकर्म सेंटर एवं आयुष अस्पतालों को खोला जाएगा या वेलनेस केयर सेंटर्स को खोला जाएगा। इसका नाम उन्होंने वेलनेस केयर सेंटर्स रखा है। वेलनेस केयर सेंटर की अगर हम बात करें, जहां पर योगा भी होगा, आयुर्वेद भी होगा, होम्योपैथी भी होगी और सिद्धा भी होगा, इन्हें वेलनेस केयर सेंटर का नाम दिया गया। ये वेलनेस केयर सेंटर प्राइवेट इक्विटीज के साथ टाई अप करके आयुष्मान भारत योजना के अंदर जोड़े जाएंगे। और जब ये आयुष्मान भारत योजना के अंदर जोड़े जाएंगे तो आपको समझना पड़ेगा, एक है डिस्पेंसरी, उसके आसपास 10 है सेंटर्स। डिस्पेंसरी से रेफरल बनेगा या कागज बनेगा, उस संस्थान में जाएगा और उस संस्थान में उस मरीज का उपचार होगा।
उसको क्रॉस चेक करने की जिम्मेदारी कि इलाज सही हो रहा है, सुचारू रूप से हो रहा है, वहां के डिस्ट्रिक्ट आयुर्वेद अफसर को दिया जाएगा, CHMO को दिया जाएगा और डिस्पेंसरी बड़े डॉक्टर को दिया जाएगा। यानी सरकार ने यह भी तैयारी की है कि इसका इंपैनलमेंट अब करवाया कैसे जाए। करेक्ट, यानी ये सेंटर मिलेंगे कैसे। सेंटर देने की जिम्मेदारी ना तो CMHO की होगी ना तो DO की होगी, वो सिर्फ आपकी एप्लीकेशन पे साइन करेंगे। सेंटर देने की जिम्मेदारी होगी नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हेल्थ केयर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ये वो गवर्नमेंट की संस्था है। ये संस्था क्या करेगी, आपके संस्थान को वेरीफाई करेगी, एक्रेडिट करेगी, आपके पेपर्स को चेक करेगी, आपके डॉक्टरी डिग्री को चेक करेगी, आपकी स्पेस को चेक करेगी और आपके सारे कागज को वेरीफाई करेगी कि ये क्वालिटी वाइज, ट्रीटमेंट वाइज एडिक्वेट है या नहीं है। एक बार उनसे आपको लेटर प्राप्त हो गया तो आपकी एप्लीकेशन आयुष्मान भारत योजना में सेलेक्ट हो जाएगी और आपको भी आयुष्मान भारत योजना के तहत सेंटर की प्राप्ति होगी। जैसा कि एक पायलट प्रोजेक्ट दिल्ली में 2020 में नवंबर महीने में लाया गया। इसके तहत दिल्ली के NCR में, दिल्ली NCR के अंदर CHS डिस्पेंसरी, यानी जितनी भी CHS डिस्पेंसरी है उनके आसपास करीबन 100 क्लिनिक्स यानी पंचकर्मा सेंटर्स, वेलनेस केयर सेंटर्स, नेचुरोपैथी सेंटर्स, आयुष सेंटर्स, इन सब सेंटर्स को गवर्नमेंट इंपैनलमेंट देने के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की गई। बिल्कुल सही जाना आपने, करीबन 40 के आसपास एप्लीकेशन जमा हो चुकी है और अभी भी 60 एप्लीकेशंस की जगह बाकी है। यस, जिन लोगों ने एप्लीकेशन जमा करा दी है उन सब लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं कि आप आगे आए और आपने आयुष के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करी। और जिन लोगों ने अपनी एप्लीकेशन नहीं जमा कराई है वह इसकी नोटिफिकेशन और पूर्णतः जानकारी www.sandhyahealthmania.com, इस पे आप एप्लीकेशन, एग्रीमेंट, नोटिफिकेशन की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कहां जमा करानी है उसका एड्रेस भी आपको मिलेगा और क्या क्या पेपर्स की रिक्वायरमेंट है वह भी आपको अवेलेबल मिलेगी। हमारी एप्लीकेशन संध्यांशी न्यूरो पंचकर्मा की एप्लीकेशन जो जमा हुई, उस एप्लीकेशन के अंदर आप देख सकते हैं कि क्या क्या पेपर्स लगे हैं। आप उन पेपर्स को पढ़ें और उन पेपर्स को, अपने पेपर को तैयार करके जमा कराएं। NABH इसके अंदर मैंडेटरी कागज है। NABH की साइट गूगल पे आप सर्च डालेंगे तो आपको NABH की पूरी जानकारी मिलेगी और NABH की साइट पे जाकर आप इसके बारे में भी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम आज नोटिफिकेशन में अपनी वेबसाइट में NABH के आने वाले अपकमिंग प्रोग्राम्स के बारे में भी अपडेट डालेंगे और उन अपडेट से आप NABH कराने में आपको अत्यधिक सुविधा प्राप्त होगी। हमारा मकसद ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी एश्योरेंस को करवाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करना है कि वो पूरे भारतवर्ष में NABH के स्टैंडर्ड्स को पढ़ें, समझें, पेपर्स बनाएं और गवर्नमेंट एम्पैनलमेंट को प्राप्त करें। यह अवेयरनेस प्रोग्राम एक आयुष डॉक्टर होने के नाते मेरी आयुष के प्रति जिम्मेदारी के तहत मैं कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं जिससे वो आयुष डॉक्टर भी अपने आप को असहाय या कमजोर ना समझे। सरकारें और NABH दोनों ही उनका हाथ थामने के लिए खड़े हैं। NABH की वेबसाइट पे सारी डाटा अवेलेबल है कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे कागज बनाने हैं। आप पूर्णतः जानकारी NABH से प्राप्त कर सकते हैं और उनको अप्लाई कर सकते हैं। CHS कैसे अप्लाई करना है उसकी जानकारी भी CHS की साइट पे भी अवेलेबल है और हमारी वेबसाइट sandhyahealthmania.com पे भी अवेलेबल है। ये एप्लीकेशन CHS की
अगर आप हमसे कोई मदद चाहते हैं तो ये निःशुल्क है, इसकी कोई भी चार्जेस हम नहीं ले रहे हैं। ये हमारी तरफ से आयुष की एक सेवा है और इस सेवा के तहत आपको मुझसे कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं आपको देने के लिए हमेशा आपके लिए अवेलेबल हूं। और मैं चाहता हूं, मेरा मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा आयुष डॉक्टर्स अपना एप्लीकेशन जमा करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे हर उस डॉक्टर तक इस वीडियो को पहुंचाया जा सके जो दिल्ली एनसीआर में या आयुष्मान भारत योजना को अपने क्लिनिक पे, अपने हॉस्पिटल में लागू करने के लिए इच्छुक है। इन्हीं अच्छे शब्दों के साथ आप सब लोगों से मैं विदा लेता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।